नीतीश कुमार बीमार हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, अशक्त हो गए हैं, चुकने लगे हैं, जुबानें फिसलने लगी हैं। ये पूरे बिहार प्रदेश में प्रचार है। दूसरी तरफ कुर्मी एकता रैली 19 फरवरी को पटना में होती है और ये डर साफ साफ कुर्मी समाज में दिखा कि अगर निशांत नहीं तो जदयू समाप्त और कुर्मियों की सत्ता चली जा सकती है। बिहार के कुर्मी के बारे में एक बात साफ साफ जान लीजिए, उनकी संख्या भले ही 2.5% लगभग है, लेकिन 1931 में जब जाति जनगणना हुई थी, जो आज तक फिर दोबारा नहीं हुई, जाति सर्वे बिहार सरकार ने कराया है, तब भी ये माना गया था कि सवर्णों के बाद यानी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थों के बाद जितनी जातियां हैं उसमें सबसे अधिक काबिल, चेतना संपन्न, राजनीतिक चेतना जिनमें अधिक है, सबसे ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने और समझने और बोलने वाले कुर्मी समुदाय के लोग थे। बीते 2005 से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। बीच के कार्यकाल में अगर जीतनराम मांझी वाले कार्यकाल को हटा दें, इसलिए कुर्मियों की यह चिंता साफ साफ दिखने लगी है कि नीतीश नहीं तो फिर कौन, और कहीं दूसरा तो फिर क्या पार्टी बिखर जाएगी, कुर्मियों की सत्ता चली जा सकती है। कुर्मी की सत्ता बिहार में कायम रहे, इसलिए निशांत जरूरी है। ये कुर्मी एकता रैली का साफ साफ संदेश दिखा। यह और बात है कि मन से ऐसी बातें नहीं कही गई, लेकिन जो वहां उपस्थित भीड़ ने कहा उसका लबोलुआब यही था, निष्कर्ष यही था। हम आगे बढ़ते हैं। क्या निशांत कुमार आएंगे? अब निशांत कुमार को लेकर 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। उनका एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के कंधे पर अपना हाथ रखा है और संजय झा ने निशांत कुमार के कंधे पर अपना हाथ रखा है और यह तस्वीर वायरल है और कहा यही जा रहा है कि निशांत कुमार को राजनीतिक गुरु मिल गया है, संजय झा राजनीतिक गुरु बन गए हैं। हम पूरी बात बताएंगे कि अब होने वाला क्या है। उनका एक वीडियो बयान भी वायरल हो रहा है निशांत कुमार का। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। राजनीतिक घटनाक्रमों का बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है। नीतीश कुमार ने संजय कुमार झा को, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 29 जून 2024 को उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। बड़ी दूर तक सोचते हैं नीतीश कुमार और इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करेंगे, यह सब नीतीश कुमार के खुद दाएं हाथ वाली बात बाएं हाथ को नहीं और बाएं हाथ वाली बात दाएं हाथ को पता नहीं रहता है। तो राजनीतिक विशेषज्ञों और विश्लेषकों की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अब यह बात सामने आने लगी है कि जो संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला गया था, इसमें बहुत बारीक, बहुत महीन सोच नीतीश कुमार की थी। याद करिए, IAS मनीष वर्मा को भी उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव जुलाई 2024 में बनाया था और एक परसेप्शन यह बना बिहार में, कुर्मियों में भी, कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। यह आम चर्चा प्रदेश में होने लगी थी। लेकिन जब मनीष वर्मा को भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी, चूंकि वो भी कुर्मी समाज से हैं, माना जाने लगा, तो इसी बीच संजय झा और निशांत कुमार का फोटो वायरल होता है, निशांत कुमार का एक वीडियो वायरल होता है, जिससे यह बात समझ में आने लगती है कि मनीष कुमार वर्मा मोहरा थे। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के विरोधी रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कभी यह संदेश नहीं जाने दिया अपनी तरफ से कि वे चाहते हैं कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र बने। लेकिन अन्य कुर्मी नेताओं की और कोयरी नेताओं की जो स्थिति नीतीश कुमार ने की, इतिहास को अगर आप देखेंगे तो यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोयरी, दूसरा कुर्मी उनका उत्तराधिकारी बने और सत्ता पर काबिज हो। बहुत आसानी से नीतीश कुमार अगर चाहते हैं तो निशांत कुमार उनका उत्तराधिकारी बन सकते हैं। पार्टी के भी कुछ नेता ऐसी मांग करने लगे हैं। अब निशांत कुमार एक शादी कार्यक्रम से निकलते हैं, उन्हें मीडिया वाले घेरते हैं और वो बयान देते हैं कि 19 सालों से पिताजी लगातार बिहार के विकास के लिए बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तभी वो फिर से वोट मांग रहे हैं और बिहार की जनता को अगर हो सके तो उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए।
याद करिए, हम उनके बयान का विश्लेषण कर रहे हैं। निशांत ने कहा कि काम किया है तभी वो फिर से वोट मांग रहे हैं। प्रश्न यह है कि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव तक भी काफी काम कर रहे थे, और बिहारियों में एक भावना बैठ गई थी कि बिहार भी विकास कर सकता है, जबकि नीतीश से पहले बिहार विकास कर सकता है यह अभी बिहारी नहीं सोचते थे। तब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे और लंबे अरसे के बाद पहली बार भाजपा से जदयू अलग होती है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में जाते हैं और हर जगह वे कहते हैं कि मैंने काम किया है तो जनता मुझे वोट दे। जनता बड़ी समझदार होती है, वो जान रही है कि लोकसभा का चुनाव अलग है और विधानसभा का चुनाव अलग है। ये बिहारियों ने हमेशा साबित किया है। नीतीश कुमार की बिहारियों ने नहीं सुनी और जानते हैं 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार के खाते में मात्र 2 सांसद आए, बाकी सभी उनके कैंडिडेट हार गए। हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, बाद में वो फिर उनको हटाते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, ये किस्सा और है। लेकिन निशांत कुमार ने जो कहा कि अगर काम किए हैं तभी वोट मांग रहे हैं, तो उसका जवाब तो 2014 में बिहारियों ने दे दिया था। अब 2025 में आते हैं। निशांत कुमार ने अपने तरफ से तमाम तरह की बातें कही। तेजस्वी यादव बराबर सवाल उठाते रहे कि चचा थक गए हैं, बीमार हैं, अल-बल बोलते रहते हैं, कब क्या बोल देंगे कोई नहीं जानता, तमाम तरह की चीजें नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाया जाता है। और जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे तो बीजेपी वाले इसी तरह की बात करते रहे हैं। कई तरह की चर्चाओं में एक चर्चा यह भी शामिल है कि भाजपा वाले भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार 25 में सीएम नहीं बने। आज ही प्रशांत कुमार का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा ने तो अभी तक नहीं कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, इसलिए भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुमार को निपटा दिया जाए। इन तमाम चर्चाओं के बीच निशांत कुमार का यह बयान बहुत मायने रखता है। और जब निशांत कुमार से यह पूछा गया कि क्या वे चुनाव लड़ेंगे, वे मुख्यमंत्री बनेंगे, वे चुप्पी साध जाते हैं। इस मुद्दे पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। निशांत कुमार का पूरा अरे अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे पीएसओ हैं सिक्योरिटी में, हमारे गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वही अटेंड करके आ रहा हूँ जी। बिहार में 2025 में चुनाव, हाँ बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल तक सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? आप स्पष्ट हो गए होंगे कि निशांत कुमार के कहे का मतलब क्या है। उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कैसे वो संजय झा के कंधे पर अपना हाथ रखे हुए हैं और संजय झा उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। मनीष वर्मा अब परिदृश्य से बाहर जा रहे हैं। हालांकि फोर्सब्यूज के एक वीडियो पर कुर्मी समाज के लोगों ने टिप्पणी भी की कि निशांत आ जाए तो अच्छा, अगर नहीं आते हैं तो मनीष वर्मा के साथ कुर्मी समुदाय जुड़ जाएगा, क्या होगा कौन जानता है। लेकिन निशांत कुमार ने जो बयान दिया और जिस तरह से वो सक्रिय अब होने लगे हैं, मनीष वर्मा साइड हो रहे हैं, संजय झा के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, ये 2 घटनाक्रम बताते हैं कि निशांत कुमार के लिए कालीन बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार विधान परिषद भेजे जा सकते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है ताकि उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग और मजबूत हो सके, उनको प्रशिक्षित किया जा सके। ऐसा होता है जब भी जिस दिन भी होगा तो ये तय जान लीजिए कि नीतीश के बाद निशांत। जब तक ऐसा नहीं होता है विधानसभा चुनाव की प्रतीक्षा करेंगे और चुनाव परिणाम क्या होगा, नीतीश क्या करेंगे तो खुद नीतीश भी नहीं जानते। हम अब कैसे अनुमान लगा लेंगे कि नीतीश क्या करेंगे। तो ये पूरा राजनीतिक परिदृश्य बिहार में बन रहा है और लगातार चर्चा हो रही है। निशांत नीतीश के बाद जदयू के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह इसलिए भी चर्चा है और इसे मजबूती दी जा रही है, मिलती है कि यह मान लिया गया है कि अगर जेल जाते समय लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो आज उनका परिवार
हाशिए पर होता, राजनीतिक का मुख्य केंद्र बिंदु लालू एंड फैमिली नहीं होता। इसीलिए यह माना जा रहा है कि जिस तरह से लालू ने राबड़ी को बनाया, फिर अपने बेटे को स्थापित किया, मुलायम सिंह यादव ने भाई भतीजा छोड़कर अपने बेटे अखिलेश को बनाया, बाल ठाकरे के यहाँ उत्तराधिकार की जब लड़ाई हुई तो उठाकर देख लीजिए, राज ठाकरे मेन स्ट्रीम में थे, उत्तराधिकारी माने गए थे बाल ठाकरे के, और अचानक से उद्धव ठाकरे को सत्ता सौंप दी गई। तो तमाम जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें राजनीति ऐसे ही चलती है। इसलिए कोई कारण ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार निशांत को नहीं लाएंगे। परिवारवाद का मुद्दा भी बहुत अब शोर मचाने वाली स्थिति में नहीं है बिहार के संदर्भ में, क्षेत्रीय पार्टियों के संदर्भ में। इसलिए कि नीतीश की विरासत बचानी है, कुर्मियों को सत्ता बचानी है, तो निशांत जरूरी है। और जब राजनीतिक जरूरी हो तो मजबूरी क्या है, नीति क्या है, सिद्धांत क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर